नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें इतनी बड़ी होती है कि वो शोर में दब जाती है। जैसे दिल्ली के उस भयानक धमाके की गूंज में एक ऐसी खबर जो दिल दहला देती है अनसुनी रह गई। एक ऐसी कहानी जो 18 सालों से अदालतों के गलियारों में भटकती रही, लेकिन आज तक भी वो अपने अंत तक नहीं पहुंच पाई। इस घटना ने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया, मेरी पूरी लाइफ को हिला दिया। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बच्चों को डेड नहीं पाऊंगा। बारी बारी से हर 15 दिन 20 दिन में एक ना एक बच्चा गायब हो जाता था। और खास बात ये थी इस पूरे मामले में कि एक ही निश्चित लोकेशन से ही ये सारे बच्चे गायब हो रहे थे। इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किसी भी देश का मीडिया हो, इस तरह के केस को सेंसेशनलाइज होना ही है। एक तो इतने सारे बच्चे, उसमें भी जिस तरह से ये सब काम हुआ, पुलिस वालों का इतना सारा इन्वॉल्वमेंट, तो लोगों को हर रोज एक नई चीज मिल रही थी। Everything has happened in your house. How come you don't know? That is the simple most question people ask. I have not done it. I don't know what's happened. Like, please forgive me. Please forgive me. आज की कहानी में हम बात करेंगे कि 18 सालों के बाद निठारी का जो मुख्य आरोपी था वो बरी हो गया, जबकि उसके ऊपर 13 मुकदमों में फांसी की सजा थी। तो क्या कारण था, क्या लूप होल्स थे, क्या वजह थी जिससे 18 सालों के बाद जिसको फांसी देने का आदेश हुआ वो आज बरी हो गया। साल था 2006। नोएडा के निठारी गांव में कोठी नंबर D4। उस कोठी के पीछे के नाले से एक एक करके इंसानी कंकाल बरामद हुए। 19 कंकाल, 19 मासूम बच्चों के, और हर नया कंकाल एक नई चीख बन के उभरा जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और दहशत का माहौल ऐसा था कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। इस कोठी के मालिक थे मनिंदर सिंह पंढेर और उनके रसोइया सुरेंद्र कोहली। शक की सुई इन दोनों पे जाके टिकी। क्या यही थे वो दरिंदे जिन्होंने मासूमों की जान ली? शुरुआती जांच में नोएडा पुलिस ने कंकाल गिने 19, लेकिन कानूनी पेचीदगियों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने इस गिनती को 16 पर ला पटका। 16 बच्चों के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना सस्पेंस से भरा हुआ था। पहले नोएडा पुलिस, फिर CBI, और जांच पर जांच होती रही। निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोहली और पंडेर को फांसी की सजा। सभी को लगा इंसाफ हो गया, लगा उन मासूमों की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ये तो पहला पड़ाव था। न्याय की इस डगर पे अभी बहुत से मोड़ आने बाकी थे। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। 13 मामलों में कोहली की फांसी बरकरार रही, लेकिन पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। क्या यह अजीब नहीं था? एक ही मामले में 2 अभियुक्त और 2 अलग अलग फैसले। क्या वाकई पंढेर निर्दोष था या सबूतों के मायाजाल में कुछ और छुपा था? ये सवाल उस वक्त भी उठे और आज भी सवाल ही है। 15 साल की एक मासूम बच्ची का मामला, जिसमें कोहली को निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई। 3 अदालतों ने एक ही राय दी। अब तो इंसाफ शायद मिल के रहेगा। लगा अब तो कोहली की किस्मत तय है। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबको चौंका दिया। साल 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 में से 12 मामलों में कोहली को बरी कर दी। फांसी की सजा रद्द। कैसे? इतने सबूत, इतनी गवाहियां, वो सब क्या थे? अदालत ने कहा CBI का केस कमजोर है। सिर्फ कोहली का एक बयान और रसोई का वो चाकू, सिर्फ ये सबूत पर्याप्त नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक करके जांच एजेंसियों की नाकामियां गिनवाई। पुलिस, CBI, फॉरेंसिक टीम सब फेल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था हमारी जांच प्रणाली पे। और जिस समय ये ट्रायल चल रहा था, उस बीच एक समय ऐसा भी आया था जब सुरेंद्र कोहली की फांसी तय थी,
दासना जेल से आधी रात को उसे मेरठ जेल ले जाया गया। फांसी के फंदे और कोली के बीच दूरी बस कुछ मिनटों की थी। मौत उसके बेहद करीब थी, लेकिन तभी एक खबर लीक होती है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खटखटाए जाते हैं। वकीलों की एक पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुहार लगाती है। वकीलों ने कहा, अभी फांसी कैसे हो सकती है, अभी तो कई मामलों में सुनवाई बाकी है, उसका जिंदा रहना जरूरी है। अगर उसे फांसी दे दी जाती है तो उस 12 मामलों में कौन हाजिर होगा। सुप्रीम कोर्ट उस दिन रात भर जागी। फांसी पर रोक का फरमान जारी हुआ, लेकिन उस फरमान को मेरठ जेल तक पहुंचाया जाए कैसे। फैक्स किया गया, एक अर्दली को भेजा गया। हर पल भारी था, फांसी कभी भी हो सकती थी। किसी तरीके से संदेशा पहुंचा और फांसी टली। मौत के मुंह से वापस कोली आ चुका था। 12 मामलों में बरी होने के बाद सिर्फ एक मामला बचा था, उसी 15 साल की बच्ची का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। लेकिन 2023 आते आते कोली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दया याचिका दायर की। उसने कहा कि जब ये फैसला आ चुका है तो मेरी फांसी में इतनी देरी क्यों हो रही है, मैं तो हर दिन मर रहा हूँ। और तभी एक वर्डिक्ट आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार की गई फांसी पर रोक लगा दी और इस सजा को उन्होंने उम्र कैद में बदल दी। कोली एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यूरेटिव पिटीशन लेके, और मंगलवार 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, जिसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, सुरेंद्र कोली को 13वें और आखिरी मामले में बरी कर दिया। मनिंदर सिंह पंढेर पहले ही बरी हो चुका था, अब सुरेंद्र कोली भी आया। 18 साल के बाद निठारी कांड के दोनों मेन एक्यूज्ड आजाद हैं। तो फिर उन 16 मासूम बच्चों का कातिल कौन है, किसने उन्हें मारा। 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई का क्या नतीजा हुआ, क्या कोई कातिल नहीं है। हमारी न्याय प्रणाली के इतिहास में ये एक ऐसा अध्याय है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आरुषि और हेमराज का कोई कातिल नहीं मिला। क्या ये महज इत्तिफाक है कि निठारी और आरुषि का घर महज कुछ किलोमीटर के दायरे में है, और दोनों ही मामलों में नोएडा पुलिस ने शुरुआत की, फिर सीबीआई को ये केस सौंपा गया, और दोनों में सीबीआई के एक ही अधिकारी थे, अरुण कुमार, और दोनों का हश कातिल का कोई पता नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मान लिया कि इस केस में सुरेंद्र कोली का सिर्फ एक पुलिस में दिया गया बयान और बरामद चाकू और ये सबूत कातिल साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि उस चाकू की धार पे भी सवाल उठे थे। फॉरेंसिक टीम नाकाम, जांच एजेंसियां फेल। 18 साल सुरेंद्र कोली ने जेल में बिताए। अगर वो वाकई बेकसूर था तो उसकी इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? पुलिस, सीबीआई, फॉरेंसिक टीम, इनकी नाकामियों ने एक बेकसूर को 18 साल जेल में रखा। कोली का पूरा परिवार बिखर गया, उसकी माँ चल बसी, पत्नी छोड़ के चली गई। इस दर्द का हिसाब कौन देगा? और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो बेकसूर है, और अगर कोली और पंढेर बेकसूर हैं, तो फिर निठारी के उन 16 बच्चों को किसने मारा? और ये एक सवाल, एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है, एक ऐसा प्रश्न चिन्ह जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। उन सबके माँ बाप पे क्या बीती होगी जिनके बच्चों का इंसाफ 18 साल बाद भी नहीं मिला, और वो सभी आज इस दर्द के साथ जी रहे हैं कि उनके बच्चों का कातिल है कौन। और देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या हमारी न्याय प्रणाली में कोई कमी है? क्या वाकई इंसाफ की रोशनी इतनी धुंधली हो गई है कि कातिल आजाद घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार सिर्फ सवालों को लिए साथ जी रहे हैं? ये कहानी सिर्फ निठारी की नहीं है, यह हमारे समाज, हमारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, तो ये थी कोली के बरी होने की कहानी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।